प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बनते हैं। इससे पहली वाली क्लासों में अपन ने कंपनी के अधीन जो अधिनियम एक्ट और कानून आए थे उनके बारे में बात करी, और आज अपन बात कर रहे हैं ये 1857 के बाद में जो कानून आए हैं उनकी अपन बात करेंगे। इससे पहले एक क्लास आपकी हो चुकी है, उसको आप देख लेंगे। इससे पहले के जो अधिनियम हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। इससे पहले के अधिनियमों के अंदर अपन ने 1858 का 1861 का जो अधिनियम है ये बात कर चुके हैं, 1858 और 1861। इसके बाद में 1892 का जो अधिनियम है इसके तहत अपन बात करेंगे। देखेंगे 1892 का अधिनियम क्या क्या प्रावधान इसमें करे गए थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल सदस्य संख्या इसके अंदर, सदस्य संख्या इसके अंदर 10 से 16, 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 16 कर दी गई। न्यूनतम सदस्य इसी प्रकार, न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम जो सदस्य हैं ये तो कितने रहेंगे 10, और अधिकतम सदस्य हैं ये कितने रहेंगे 16 रहेंगे। परिषद में कम से कम, परिषद में कम से कम 40% सदस्य गैर सरकारी होंगे। सदस्य हैं ये क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे। नेक्स्ट देखिए निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन प्रणाली या पद्धति था, जिससे केंद्रीय विधानमंडल, जिससे केंद्रीय विधानमंडल, जिससे केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य कलकत्ता, बंबई, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, उत्तरी सीमा प्रांत, उत्तरी सीमा प्रांत तथा कलकत्ता का वाणिज्य मंडल के सदस्य, ये गैर सरकारी सदस्यों को चुनाव, गैर सरकारी सदस्यों का क्या करते थे, चुनाव करते थे। बाकी 5 सरकारी सदस्यों को, 5 सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल
मनोनीत करता था। गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। आगे देखिए, भारतीय कौन कौन से भारतीय चुने गए? भारतीय इसके अंदर जो चुने गए उनके अपन बात कर रहे हैं। कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी घोष आदि भारतीय थे। यह चुनेंगे। देखें सर, अपन बात कर रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। इंपोर्टेंट बात है सर, वेरी इंपोर्टेंट बात। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य जो थे 10 से लेकर 16 थे। इसके अंदर न्यूनतम 10 और अधिकतम कितने थे? 16। कम से कम 40% सदस्य गैर सरकारी हैं। ये इनका चुनाव होगा। निर्वाचन जो था इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था क्या? निर्वाचन प्रणाली। इंपोर्टेंट बात है, देखिए यही अपन निर्वाचन प्रणाली की पूरी ऊपर बात कर चुके हैं, जिसके तहत केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य कलकत्ता, बंबई, मद्रास, उत्तरी सीमा प्रांत तथा कलकत्ता वाणिज्य मंडल के सदस्य जो हैं यह गैर सरकारी सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। और 5 सरकारी सदस्यों का चुनाव है, ये कौन करेगा साहब? गवर्नर जनरल है, ये इनको मनोनीत करेगा। तो देखिए भारतीय जो हैं ये कौन कौन चुने जाते हैं भारतीय परिषद के अंदर? इसमें देखेंगे केंद्रीय विधानमंडल में कौन कौन चुने जाते हैं। तो आपका है गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रास बिहारी घोष है, ये चुने जाते हैं। आगे देखें साहब, आगे चर्चा अपन करें तो देखें आप, तो निर्वाचन प्रणाली की बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए विधानमंडल के सदस्य, विधान मंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्यों को अधिकार है, ये कौन कौन से प्राप्त हुए? तो देखिए एक तो है प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार 6 दिन पूर्व सूचना देकर के, 6 दिन पूर्व सूचना देकर के। नेक्स्ट है बजट पर विचार करने का अधिकार, बजट पर विचार का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है प्रस्ताव प्रस्तुत अथवा मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट देखिए पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। ये कुछ प्रावधान हैं जो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। देखिए और देखिए प्रांतीय विधानमंडल है, प्रांतीय
विधान मंडल, प्रांतीय विधानमंडल। कलकत्ता, बंबई, मद्रास। कलकत्ता, बंबई, मद्रास की काउंसिल में 8 से 20 तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं बंगाल की काउंसिल में 20 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने का अधिकार। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंदर सदस्य संख्या 6 कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय शासन प्रारंभ हुआ तथा भारतीय प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई। देखिए साहब, विधानमंडल के सदस्यों को क्या अधिकार दिए गए, तो देखिए प्रश्न पूछने का अधिकार, 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं, अधिकार था। लेकिन सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार था। प्रस्ताव प्रस्तुत अथवा मतदान देने का अधिकार नहीं था। इंपॉर्टेंट बात है, क्या नहीं था? मतदान देने का अधिकार नहीं था। और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार इनके पास में नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने अधिकार नहीं था और मतदान करने का अधिकार इनको नहीं था। प्रस्ताव प्रस्तुत अथवा मत इसके ऊपर जो मतदान करने का अधिकार था ये नहीं था, पर किसी भी प्रस्ताव के ऊपर। तो ये सारी की सारी बातें आपको ये ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे, प्रस्ताव प्रस्तुत अथवा मतदान अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, सरकार इनके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। अब देखिए, प्रांतीय विधानमंडल कलकत्ता, बंबई, मद्रास की काउंसिल में 8 से 20 तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं बंगाल की काउंसिल के अंदर 20 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है, यह प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या है, ये कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय शासन जो है ये प्रारंभ हो गया। इंपॉर्टेंट बात है, अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय शासन क्या हो गया साहब? प्रारंभ हो गया। और प्रतिनिधि शासन की नींव है यह रखी गई इस अधिनियम के द्वारा। तो ये बात होगी आपके भारत परिषद अधिनियम 1892 की। अब अपन बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करेंगे साहब। 1909 की बात देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 देखे भैया, 1909 क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी? कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया। कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय है यह बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, 1905 में लॉर्ड मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया। 1905 में लॉर्ड मार्ले को भारत का
सचिव बनाया गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इतिहास में से कहा जाता है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य देखेंगे, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को अपने पक्ष में कर लेना, अपने पक्ष में लेना तथा उग्रवादियों का दमन करना, इसका उद्देश्य था, इस अधिनियम का उद्देश्य था। इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड, यानी जो सचिव था, सचिव लॉर्ड मार्ले की भारत परिषद के सदस्यों में भारतीय सदस्य के.जी. गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी भी। नेक्स्ट देखिए आप, गवर्नर जनरल मिंटो की कार्यकारिणी के सदस्यों में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा विधि सदस्य बनाया गया था इनको, विधि सदस्य, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, विधि सदस्य इनको बनाया गया था। 1906 के अंदर लॉर्ड मिंटो ने अरुणडेल कमेटी नियुक्त की, जिसके आधार पर मार्ले मिंटो सुधार एक्ट पारित किया गया। एक्ट पारित किया गया। आगे देखिए, केंद्रीय विधानमंडल की अपन बात करें, इसमें केंद्रीय विधानमंडल, इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हुई? प्रथम बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। 1909 में एक केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया। इसकी केंद्रीय विधानमंडल की संरचना है, ये देखेंगे अपन, केंद्रीय विधानमंडल की संरचना देखेंगे।
देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात कर रहे हैं। इसके समय करजन के स्थान पर भारत का वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड मिंटो को बनाया गया। 1905 के अंदर लॉर्ड मार्ले भारत का सचिव बना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को अपने पक्ष में करना और उग्रवादी नेताओं का क्या करना? दमन करना। देखिए, इस समय भारत सचिव जो थे लॉर्ड मार्ले थे। इनके द्वारा भारत परिषद के सदस्यों के अंदर जो भारतीय थे, ये कौन कौन थे? देखिए, सचिव लॉर्ड मार्ले इस समय थे और भारत परिषद के सदस्यों में भारतीय सदस्य कौन कौन थे? ये इंपॉर्टेंट बात है। के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। गवर्नर जनरल मिंटो की कार्यकारिणी के सदस्यों में प्रथम जो भारतीय था, कार्यकारिणी सदस्य का प्रथम भारतीय जो था, ये कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एक विधि सदस्य के रूप में इसका क्या हुआ था? ये नियुक्त हुआ था। 1906 के अंदर मिंटो ने अरुंडेल कमेटी नियुक्त की। कौन सी कमेटी? अरुंडेल कमेटी। कौन सी कमेटी? अरुंडेल कमेटी, जिसके आधार पर मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है, यह पारित किया गया था। अब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद की व्यवस्था है, ये देखेंगे। प्रथम बार औपचारिक रूप से विधानमंडल के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। किसके सिद्धांत को? विधानमंडल के सिद्धांत को प्रथम बार औपचारिक रूप से क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। 1909 के अंदर एक केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया। क्या बनाया गया साहब? 1909 के अंदर एक केंद्रीय विधानमंडल है, यह बनाया गया। 1909 में एक केंद्रीय विधानमंडल है, ये बनाया गया। अब इसकी संरचना है, केंद्रीय विधानमंडल की संरचना, वो देखेंगे। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल की संरचना। केंद्रीय विधानमंडल की संरचना है साहब, ये अपन देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रीय विधानमंडल की संरचना। संरचना देखिए आप। संरचना केंद्रीय विधानमंडल की क्या देखेंगे? संरचना देखिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद है, इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 16 जो थी, इससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। जिसके अंदर जो निर्वाचित होंगे 27 और मनोनीत होंगे 33। ठीक है जी। इसके बाद में देखिए, जिसमें 28 सरकारी सदस्य होंगे और 32 गैर सरकारी सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अंदर 9 पदेन सदस्यों सहित 9 पदेन सदस्यों के साथ विधानमंडल में सदस्यों सहित विधान मंडल के सदस्य कितने हो गए? 69 सदस्य हो गए। बंगाल, यूपी, मुंबई, मद्रास की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50 कर दी गई। पंजाब, बर्मा, असम की विधान परिषद सदस्य संख्या है
यह कितनी कर दी गई मित्रों? 30 कर दी गई। अब देखिए सदस्य के अधिकार, सदस्य अधिकार, बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार, बजट पर वाद विवाद का अधिकार था। दूसरा है सार्वजनिक हितों के संदर्भ में, सार्वजनिक हितों के संदर्भ में, सार्वजनिक हितों से संबंधित बहस कर सकता था और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी में, केंद्रीय व प्रांतीय, केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में प्रथम बार एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान, प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, एक सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम सदस्य है एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसकी बात पहले अपन कर भी चुके हैं। देखिए साहब, संरचना देख रहे हैं अपन, किसकी संरचना? विधानमंडल की संरचना देख रहे हैं। विधान परिषद के अंदर जो 16 सदस्य थे उनसे बढ़ाकर के सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। जिसके अंदर निर्वाचित सदस्य कितने थे? होंगे 27। मनोनीत कितने होंगे? 33 होंगे। इसके अंदर 28 सरकारी सदस्य होंगे, 32 गैर सरकारी सदस्य होंगे, ध्यान में रखना है। कार्यकारिणी के अंदर 9 पदेन सदस्यों को अगर जोड़ दिया जाए तो सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 69 सदस्य संख्या हो जाती है। बंगाल, यूपी, बंबई, मद्रास की विधान परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50 कर दी गई। पंजाब, बर्मा, असम की विधान परिषदों की संख्या, सदस्य संख्या जो थी वो कितनी कर दी गई? 30 कर दी गई। सदस्य को अधिकार क्या क्या दिए गए? बजट पर वाद विवाद कर सकता है, सार्वजनिक हितों के संदर्भ, सार्वजनिक हितों से संबंधित जो मामले थे इनके ऊपर क्या कर सकता है? बहस कर सकता है, और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, यह मिल गया साहब। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। 1892 में अधिकार नहीं था, भारत परिषद अधिनियम 1892 अपन पढ़ रहे थे, लेकिन 1909 के अंदर क्या हुआ? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। केंद्रीय विधान मंडल और प्रांतीय विधान मंडल की कार्यकारिणी जो है इसके अंदर प्रथम बार एक भारतीय सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नियुक्ति का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम सदस्य जो था ये एसपी सिन्हा था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखेंगे मुसलमानों के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई। मुसलमानों या मुस्लिमों को के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की
स्थापना की गई। इसके अंदर मार्ले सचिव जो था, मार्ले ने मिंटो को कहा या मिंटो को लिखा इस व्यवस्था के संदर्भ में हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिनियम के बारे में कहा, भारत में विभाजन के लिए 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर हो जाती। देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना हुई और इसके संदर्भ में सचिव मार्ले ने मिंटो को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका जो फल है ये बड़ा भीषण होगा। राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा, भारत में विभाजन के लिए 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, ये उत्तरदायी है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है, ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हो गई है। तो आज अपन ने 1892 और 1909 का अधिनियम है ये देखा। 1892 और 1909 के अधिनियम के तहत अपन ने प्रमुख बातें करी। इसके बाद में अपन 1919 का अधिनियम है ये आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।